क्या होगा अगर सुबह उठकर सिर्फ ध्यान करना अपनी 70% शक्ति को बर्बाद करने जैसा हो। आज हम एक प्राचीन योगिक ज्ञान से निकली एक शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? स्रोत का कहना है कि सुबह की ऊर्जा का पूरा फायदा उठाने का एक रहस्य है, एक ऐसी चाबी जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये बची हुई 70% शक्ति आखिर छिपी कहाँ है? और इसका जवाब है सप्त क्रिया में। ये कोई एक क्रिया नहीं है, बल्कि 7 शक्तिशाली क्रियाओं का एक पूरा क्रम है। स्रोत के अनुसार यही वो तरीका है जिससे उस बर्बाद हो रही शक्ति को वापस पाया जा सकता है। देखिए, ये ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत यात्रा से आता है। साल 2020 में ऋषिकेश के एक साधु ने वर्णनकर्ता को ये 7 क्रियाएं सिखाईं और एक शर्त रखी, इसे 21 दिनों तक बिना नागा किए करना होगा। और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। हम उस पर वापस आएंगे, लेकिन पहले चलिए उन 7 क्रियाओं को समझते हैं। तो ये हैं वो 7 चरण जो मिलकर सप्त क्रिया को पूरा करते हैं। जल स्पर्श से इसकी शुरुआत होती है और कृतज्ञता अर्पण पर ये खत्म होती है। हर एक कदम का अपना खास महत्व है और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा के हर पड़ाव को एक एक करके समझते हैं। किसी भी साधना की शुरुआत होती है तैयारी से। तो पहले 3 चरण हमारे शरीर और हमारे आसपास की जगह को आगे की गहरी साधना के लिए तैयार करते हैं। समझिए कि ये वो नींव हैं जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। पहला कदम सुनने में बहुत ही मामूली लगता है। सुबह 3:40 बजे उठकर अपनी आंखों पर 3 बार ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। पर माना जाता है कि ये छोटी सी क्रिया हमारी पीनियल ग्रंथि के साथ हमारे कनेक्शन को जगा देती है, जो इस खास समय पर अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही होती है। अब बारी है 1 गिलास पानी की, लेकिन इसे सीधे पीना नहीं है। पीने से पहले उसमें 3 बार धीरे धीरे सांस छोड़नी है। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारी जीवन शक्ति यानी हमारा प्राण पानी में समा जाता है और फिर ये सादा पानी शरीर के 72,000 ऊर्जा मार्गों यानी नाड़ियों को जगाने वाला एक शक्तिशाली अमृत बन जाता है। आप कहाँ और किस दिशा में बैठते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। नियम है हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना, और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। हमारी रीढ़ की हड्डी को एक एंटीना की तरह समझिए, और ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3:40 से 5 बजे के बीच पूर्व दिशा से सबसे मजबूत कॉस्मिक सिग्नल मिलते हैं। तो ठीक है, नींव अब तैयार हो चुकी है। अब हम अभ्यास के दिल में यानी इसके केंद्र में प्रवेश करते हैं। ये वो चरण है जहां से ध्यान की गहरी प्रक्रिया असल में शुरू होती है। ध्यान में बैठने से ठीक पहले एक मौन संकल्प लेना है। यह खुद से किया गया एक वादा है, मतलब अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच एक समझौता कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभ्यास के दौरान पूरी तरह से स्थिर रहना है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही मजबूत कदम है जो मन को सहयोग के लिए तैयार करता है। अगला कदम है त्रिबंध प्राणायाम का एक आसान सा रूप। इसमें एक गहरी सांस लेनी है और फिर 3 जगहों पर गले, पेट और निचले हिस्से में हल्के ताले लगाने हैं। इसका मकसद ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोकना है और उसे ऊपर की तरफ सिर के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर धकेलना है। और अब हम उस कदम पर आते हैं जिसे स्रोत सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताता है। और मजे की बात यह है कि इसे ही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। यहीं पर असली राज छिपा है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, ध्यान एक एक्टिव प्रक्रिया है जहां हम मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान के बाद का मौन वो पूरी तरह से एक ग्रहणशील अवस्था है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो मिल रहा है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है। तो इस ग्रहणशील अवस्था में कितनी देर बैठना है? घंटों नहीं, सिर्फ 2 मिनट। मतलब ध्यान खत्म होने के बाद तुरंत उठने के बजाय बस 2 और मिनट के लिए उसी मौन में बैठे रहना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्रोत के अनुसार इन 2 मिनटों में ही असली जवाब मिलते हैं। ये वो पल है जब मन पूरी तरह से खुला होता है, और कहते हैं कि इसी समय हमारा अंतर्ज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है। तो हमने शरीर को तैयार किया, ध्यान किया और मौन में भी बैठे, लेकिन अभी एक आखिरी कदम बाकी है जो इन सभी को एक साथ बांधता है और इस पूरे सर्किट को पूरा करता है। अपनी जगह से उठने से ठीक पहले बस अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के पास ले आएं और मन ही मन 3 बार कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करें।
इस अभ्यास को समाप्त करने का ये एक बहुत ही सुंदर और सरल तरीका है। यह आखिरी काम सिर्फ एक रस्म नहीं है। स्रोत का दावा है कि ये ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है कि हाँ, संदेश मिल गया है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, और आध्यात्मिक रूप से ये हमारी ऊर्जा को तुरंत बढ़ा देता है। तो चलिए अब वापस कहानी पर चलते हैं। वर्णनकर्ता ने 21 दिनों तक इस पूरे अभ्यास को लगन से किया। उसके बाद क्या हुआ? यही तो वो सवाल है जिसका हम सब शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं। क्या इस 7 कदमों वाली दिनचर्या को करने से वाकई कोई बड़ा बदलाव आया? और ये रहा जवाब। वर्णनकर्ता को एक ऐसे सवाल का जवाब मिला जो उन्हें 5 साल से परेशान कर रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जवाब उन्हें ध्यान के दौरान नहीं, बल्कि छठे चरण में, यानी उस 2 मिनट के ग्रहणशील मौन में मिला। तो यही सप्त क्रिया का असली सार है। ये सिर्फ ध्यान करने के बारे में नहीं है, ये जवाबों को हासिल करने के लिए एक आदर्श माहौल बनाने के बारे में है। उस शांत ग्रहणशील जगह को बनाने के बारे में है जहां वो खुद ब खुद हम तक पहुंच सकते हैं। और ये बात एक बहुत गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। अगर वर्णनकर्ता को अपने 5 साल पुराने सवाल का जवाब मिल गया, तो जरा सोचिए उस 2 मिनट के शांत ग्रहणशील मौन में और कौन से जवाब हमारा इंतजार कर रहे होंगे।